डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। स्लाइड्स हैं, ये मैम मेरा की बनाई हुई स्लाइड्स हैं, तो इस वजह से इनकी पिक्चर ली गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें सबसे पहले जो सा आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड है, तो उसमें डिफरेंट पीएच का बताया हुआ है कि एसिडिक पीएच पे आयोनाइजेशन कैसे होती है, न्यूट्रल पीएच पे क्या होता है और अल्कलाइन पीएच पे हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एसिडिक पीएच पे क्या होता है, द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड द अमाइनो एसिड इज इन द क्राइनिक फॉर्म। आप ये देखें, ये जो सा पहला है, ये जो सा एसिडिक पीएच पे है। एसिडिक पीएच पे जो सा हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, सी डबल ओ वाला, वो प्रोटोनेटेड है, मतलब उसके साथ H अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, प्रोटोनेटेड है। और हमारे पास जो सा अमाइनो एसिड है वो क्राइनिक फॉर्म में है, ठीक है। NH3 पॉजिटिव, मतलब कि वो भी प्रोटोनेटेड है। एसिडिक पीएच पे क्या होंगे, दोनों प्रोटोनेटेड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है न्यूट्रल पीएच। तो न्यूट्रल पीएच पे क्या है, द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डी प्रोटोनेटेड बट द अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, द नेट चार्ज इज जीरो, सच आयंस आर कॉल्ड ज्विटर आयंस। इसको मैंने जो सा है चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, इस बात को कि ज्विटर आयंस कैसे बनते हैं, उनके ऊपर चार्ज कैसे जीरो हो जाता है। तो ये देखें, ये जो सा है न्यूट्रल पीएच पे स्ट्रक्चर ऐसा होगा अमाइनो एसिड का। हमारे पास क्या होगा कि जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा, डीप्रोटोनेटेड होगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेट चार्ज यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये वाले आयन्स होते हैं ज्विटर आयन कहलाते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आती है अल्कलाइन पीएच के। अल्कलाइन पीएच पे क्या होता है, तो अल्कलाइन पीएच पे क्या है, द अमाइनो ग्रुप इज न्यूट्रल, NH2 फॉर्म में चला जाएगा एंड द अमाइनो एसिड इज इन अनायनिक फॉर्म। अब देखें, इसमें जो है हमारे पास अमाइनो ग्रुप वो क्या है, डी प्रोटोनेटेड होकर न्यूट्रल हो गया, NH2 में चला गया। और जो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो भी डी प्रोटोनेटेड है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसमें क्या होगा कि अमाइनो एसिड के ऊपर एसिडिक पीएच पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल पीएच पे 0 चार्ज होगा, और जो सा है अल्कलाइन पीएच पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ में ये जो सा है ग्राफ दिया गया है ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन की PK1, PK2 और PI वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद है सब्स्टिट्यूएंट फैक्टर ऑन PK वैल्यूज। इसके अंदर है कि अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप इज मच मोर एसिडिक देन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के निस्बत से अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मतलब कि जो अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं उनके निस्बत जब ये अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं तो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और अल्फा अमाइनो ग्रुप इज स्लाइटली लेस बेसिक देन इन अमाइंस। अमाइन के अंदर भी क्या है, अल्फा अमाइनो ग्रुप होते हैं। तो जब ये अल्फा अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड के अंदर आते हैं तो स्लाइटली लेस बेसिक हो जाते हैं देन इन अमाइंस। जब वो अमाइन में होते हैं तो वो ज़्यादा बेसिक होते हैं और यहाँ पे आके कम बेसिक हो जाते हैं, यही इसके अंदर बताया गया है। फिर है हमारे पास अमाइनो एसिड्स कैरी अ नेट चार्ज ऑफ 0 एट स्पेसिफिक पीएच। अभी वही बात ज्विटर आयंस आ जाएंगे इसके अंदर के अमाइनो एसिड जो से हैं कहीं किसी स्पेसिफिक पीएच पे जाके उनके ऊपर जो है नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है, ज्विटर आयन प्रीडोमिनेट एट पीएच वैल्यूज बिटवीन द PK वैल्यूज ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब कि जो से हमारे पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की जो PK वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान में कहीं किसी पीएच पे ना ज्विटर आयंस लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर अमाइनो एसिड विदाउट आयनाइजेबल साइड चेन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज। अब उन्होंने कहा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कब होता है, उसके अंदर भी क्या होता है कि उन वहाँ पे आयनाइजेबल साइड चेन्स नहीं आ रही होती, मींस कि वहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सा है नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो ये भी वही बात की गई है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो है अमाइनो एसिड इस फॉर्म में होता है कि उसके ऊपर कोई भी साइड चेन्स नहीं होती जो आयोनाइज हो सके। जब साइड चेन आयोनाइज नहीं होती तो उसके ऊपर क्या है, चार्ज 0 हो जाता है, ठीक है, हो गया। और यही बात की गई यहाँ पे फिर कि एट दिस पॉइंट द नेट चार्ज इज 0। फिर है अमाइनो एसिड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर के। अमाइनो एसिड जो से हैं वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कम डिजॉल्व होते हैं। फिर है अमाइनो एसिड डज नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी जनरल बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे कहा गया है, हमें भी दिखाया गया है कि एक साइड जो सी है वो मोर एसिडिक है और उसकी पीएच रेंज जो सी है 1 to 5 तक है, और मोर बेसिक जो सी पीएच रेंज है वो 10 to 14 है। अब मोर एसिडिक के अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा है कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है और बेसिक के अंदर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होती है। और सेंटर में हमारे पास क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जहाँ पे चार्ज हमारे पास 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो सा है वही दिखाया गया है, जो सा
ये दिखाए गए हैं जो हमने पहली स्लाइड के अंदर देखा था। इनके अमाइनो एसिड एसिडिक पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे और बेसिक पीएच पे कैसे होते हैं। देखेंगे हमारे पास जब एसिडिक पीएच होगी, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, तो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी क्या है, प्रोटोनेटेड होगा। और यह जो सा है अमाइनो ग्रुप, ये भी प्रोटोनेटेड होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब है कि हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है, जब हमारे पास न्यूट्रल पीएच हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखें जो सा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड हो गया। अमाइनो ग्रुप सेम वैसे रहा, कार्बोक्सिल ग्रुप डीप्रोटोनेटेड हो गया, तो नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बेसिक पीएच में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है, तो ठीक यहाँ पे फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है तो यहाँ से क्या है, डीप्रोटोनेटेड होके अमाइनो ग्रुप भी डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। डीप्रोटोनेटेड होके NH2 न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस ग्राफ के अंदर बताया हुआ है। फिर है आयनाइजेबल साइड चेन्स कैन शो अप इन टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन के अंदर भी जो सा है हमें आयनाइजेबल साइड चेन जो सी हैं शो होती हैं। फिर है आयनाइजेबल साइड चेन्स कैन आल्सो बी टाइट्रेटेड, इनकी टाइट्रेशन कर सकते हैं हम। टाइट्रेशन कर्व्स आर नाउ मोर कम्प्लेक्स। और ये जो सा है ग्लूटामेट, मेरे ख्याल में पेपर के अंदर जो सा है मैम ने ग्लूटामेट के हमें PKR वैल्यू निकालने को कहा था। आई थिंक सो, मुझे इस तरह लग रहा है कि मैम ने इसका कहा था PKR निकालो, फाइंड करनी थी या PK1 निकालनी थी, कुछ ऐसा था इसका। पास पेपर में, पेपरों के आपके जब पेपर होंगे तब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, इसको देखते हैं। फिर इसके अंदर है कि पीके वैल्यूज आर डिस्कंसर्नेबल इफ 2 पीके वैल्यूज आर मोर देन 2 पीएच यूनिट अपार्ट। अब देखें इस साइड पे हमारे पास क्या है, पीएच आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी जो सी पीके वैल्यूज डिस्कंसर्नेबल हो जाती हैं, उनका एक दूसरे के साथ कंसर्न नहीं रहता जब उनकी पीएच के दरमियान दो से ज़्यादा पीएच यूनिट दूर हों। अब देखें यहाँ से ये जो सा पीके आर है, ये 2 यूनिट मतलब है, 2 यूनिट का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है, तो ये जो से हैं ये कंसर्नेबल है। लेकिन ये इसके अंदर और इसके अंदर देखें 2 से ज़्यादा PKA वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें फिर क्या है, ये डिसकंसर्नेबल हो गया। अगर हमने PI वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, PK1 और PKR को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये दोनों कंसर्नेबल हैं, इसके अंदर गैप इतना ज़्यादा आ गया कि ये डिसकंसर्नेबल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है आयनाइजेबल, ये रिपीट हो रही है स्लाइड, और ये वाली स्लाइड की पिक्चर क्लियर ही नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको वैसे रीड कर सकते हैं अगर कुछ समझ आए। इसमें हिस्टिडीन का हमें बताया हुआ है, PK1 PKR और PK2 हिस्टिडीन की। फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का हमारे पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है कि व्हेन हीटेड टू 233 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोज बिफोर इट मेल्ट्स। अब इसका ये इशू होता है कि ये मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और इसकी सोलेबिलिटी बताई गई है कि सोलेबल इन वाटर, नॉट सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इस